आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है थॉरैक्स रीजन। थॉरैक्स रीजन में डिफरेंट पार्ट आते हैं। इस तरह हम पढ़ेंगे कि थॉरैक्स रीजन की सबसे पहले बाउंड्रीज, वॉल, स्ट्रक्चर्स वगैरह, फिर उसके अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले थॉरैक्स का बताया कि थॉरैक्स को थोरेसिक केज भी कहते हैं। थॉरैक्स की डिफाइन बताई हुई है कि थॉरैक्स इज ए रीजन बिटवीन नेक एंड थॉरैक्स। अब हम थॉरैक्स की बाउंड्रीज पढ़ेंगे। इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और लैटरल वॉल, सुपीरियर और इंफीरियर। इंटीरियर इसके स्टर्नम है, पोस्टीरियर इसके वर्टिब्राज है जिन्हें थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं जो 12 है। लेटरल बताया कि रिब्स प्रेजेंट है और कोस्टल कार्टिलेज जिसके साथ रिब स्टर्नम के साथ अटैच है। क्लेविकल बताई हुई है ऊपर और जो डायफ्राम है वो इसका इंफीरियर पार्ट है। नेक्स्ट इसका बताया कि जो से डायफ्राम मसल्स है ना एट द जंक्शन ऑफ द थोरक्स एंड एब्डोमेन, के मतलब ये हमारी थोरक्स है और इसके दरमियान ये एक डायफ्राम प्रेजेंट है और ये नेक्स्ट हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होता है। ताकि जो सा हमारा ऑर्गन है मतलब लंग है ना ऊपर थोरक्स में, लंग और नीचे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और हमारा स्टमक है और भी किडनी वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डायफ्राम। आगे वर्टिब्रास का स्ट्रक्चर बताया कि जो से पोस्टीरियर स्ट्रक्चर पे हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास आ रहे हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा में होगा सबसे पहले वर्टिबल बॉडी और प्रोसेस बताया कि एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है और एक स्पाइनस प्रोसेस है। कि मतलब ये अगर हमारी ये वर्टिबल डिस्क दिखाई है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे और यहाँ यही अंदर एक वर्टिबल किनाल जिसमें से प्रेजेंट करता है, यहाँ पे हमारा स्पाइनस प्रोसेस होगा। मतलब ये वर्टिबल डिस्क होगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये हमारे स्पाइनस प्रोसेस होंगे। बिटवीन टू वर्टिबल बॉडीज देर इज़ ए वर्टिबल डिस्क, यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट होते हैं जो एक कार्टिलेजिनस मटेरियल है जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। मतलब वो जब हम स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है फ्लेक्शन पे फैलता नहीं है और जब एक्सटेंशन होती है तो स्क्वीज़ कर जाती है डिस्क हमारी। आगे बताया कि जिनसे सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना उनकी बॉडी राउंड होती है। हमने थॉरैक्स का रीजन स्टार्ट किया है कि थॉरैक्स क्या है। थॉरैक्स इज ए रीजन बिटवीन नेक एंड थॉरैक्स। इसकी वॉल्स पढ़ी हैं 5 वॉल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सुपीरियर और इंफीरियर। इंटीरियर इसके स्टर्नम है, पोस्टीरियर इसके थोरेसिक वर्टिब्रा है, लैटरल रिब्स हैं, सुपीरियर इसके क्लेविकल है और इंफीरियर इसके डायफ्राम मसल है जिसे डायफ्राम भी कहते हैं। आगे बताया कि थोरेसिक वर्टिब्रा का ये सारा टोटल स्ट्रक्चर बताया कि उसकी एक वर्टिबल बॉडी है और 2 प्रोसेस है जिसे एक को कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस और एक को ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ये डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, ये दिखाया हुआ है। इसका ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये 2 इसके जो दिखाए हैं ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है। जंक्शन बताएं जो स्पाइनस और ट्रांसवर्स के दरमियान जंक्शन है उसे लेमिना कहते हैं और जोन सा ट्रांसवर्स और वर्टिबल बॉडी जोन सी है उसके दरमियान जो सा जंक्शन है उसे पेडिकल कहते हैं। आगे बताया कि जो सी इसकी वर्टिबल बॉडी है वो हार्ट शेप बताई हुई है। नेक्स्ट बताया कि इसके ऊपर ये 2 दिखाए हुए हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट और ये इसके हैं फेसिट फॉर रिब टुबरकल, कि यहाँ पे जो रिब आती है ना पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ रिब यहाँ पे आके होती है। ये इसका सुपीरियर व्यू दिखाया हुआ है और ये इसका लैटरल व्यू दिखाया कि ये हमारी वर्टिबल बॉडी है, ये फेसिट है रिब के अटैचमेंट के लिए। एक ये और एक ये वाला दिखाया हुआ है जिस पे एक आके बताया कि रिब का हेड आकर अटैच होता है तो जो सा टुबरकल है वो यहाँ पे, मतलब रिब की भी 2 अटैचमेंट दिखाई हुई है ना छोटी छोटी सी। नेक्स्ट ये इसका जो डाउनवर्ड जा रहा है ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, ये जो सा इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। आगे थोरेसिक वर्टिब्रा जोन से हमारे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया कि इन थोरेसिक वर्टिब्रा जो वर्टिबल बॉडी होगी वो हार्ट शेप होगी, कोस्टल फेसिट इस पे प्रेजेंट होंगे, बाकी किसी पे कोस्टल फेसिट प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट बताया जिनसे सर्वाइकल वर्टिब्राज है उस पर कोई फेसिट प्रेजेंट नहीं होते, उसमें वर्टिबल फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसमें से वर्टिबल आर्टरी पास आउट होती है। आगे बताया कि जो सा इसका स्पाइनस प्रोसेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा और स्मॉल होगा। ट्रांसवर्स प्रोसेस बताया कि वहाँ पे कोस्टल फेसिट प्रेजेंट होंगे जहाँ पे रिब अटैचमेंट होनी है। आगे बताया कि वेयर द स्पाइनल प्रोसेस पास
फोरामन प्रेजेंट के फोरामन प्रेजेंट है। अगर बताया कि फोरामन जो सा इसका राउंड शेप है, बोन की जो एक्सटेंशन है, मतलब वर्टिब्रा के ऊपर जो एक्सटेंशन के दरमियान पार्ट है, वो बताया हुआ है कि जो पेडिकल है वो जो सा वर्टिबल बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके दरमियान हमारा पेडिकल प्रेजेंट होगा। और जो नेक्स्ट बताया हुआ है वो इसका बताया कि जो सा स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान लेमिना होगा। आगे बताया कि टिपिकल वर्टिब्रा जोन से है ना थॉरैक्स के, वो 2 to 8 है जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स रखते हैं। बाकी जोन से इसके स्ट्रक्चर बताए हैं ना वो नॉन टिपिकल है, ए टिपिकल है। 1 वाला 9, 10, 11, 12। आगे बताया कि जो T1 है ना वो सर्वाइकल की तरह ही है, वर्टिब्रा राउंड शेप, पर जो से T9, 12, 11, 12 है ना उसके ऊपर कोई फेसेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया। आगे ज्वाइंट के बारे में, ये जो से 2 फेसेट हमने वर्टेब्रा के ऊपर देखे हैं कि एक ये दिखाया हुआ है, एक ये यहाँ पे हेड ऑफ रिब आके अटैच हो रही है और यहाँ पे टुबरकल ऑफ रिब आके अटैच हो रही है। ये ऊपर दो जोन से दिखाए हैं कि ये नीचे अटैचमेंट भी ये पूरी रिब की दिखाई है स्टर्नम के साथ। आगे इंटीरियर अटैचमेंट है, पोस्टीरियर अटैचमेंट इसकी वर्टिब्रा के साथ है। आगे थॉरक्स के ये जो से वर्टिब्रा के जॉइंट्स बताएं कि वर्टिबल डिस्क है उसके 2 कंपोनेंट हैं। आउटर जो कंपोनेंट है उसको एनुलर फाइबर कहते हैं, फाउंड बाय फिब्रो कार्टिलेज, और इनर जोन सा है न्यूक्लियर पल्पोसिस। ये जो डिस्क प्रेजेंट है ना, ये डिस्क का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि जो आउटर है वो एनुलर फाइबर है और इनर जोन से है इसके जोन सा है एनुलस पल्पोसिस, जिलेटिनस मटेरियल है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं जो वर्टिब्रा को प्रोवाइड होते हैं वर्टिबल बोन को। आगे बताया कोस्टल वर्टिबल ज्वाइंट जोन सा है, इसके कोस्टल वर्टिबल ज्वाइंट है, 2 प्रोसेसेस हैं इसके। बताया कि ये साइनोवियल जॉइंट है और ये मूवेबल जॉइंट है। अगर फेसिड जॉइंट है जो सा 2 वर्टिब्रास के दरमियान होते हैं, ये 2 प्रोसेस के दरमियान होते हैं, ये 2 वर्टिब्रास के दरमियान होते हैं। साइनोवियल जॉइंट और मूवमेंट प्रेजेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, बस नॉर्मल जब पूरा हम बेंड फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो फिर इसमें मूवमेंट आती है, ऐसा थोरेसिक की कोई मूवमेंट नहीं प्रेजेंट। अगर लिगामेंट बताए हुए हैं कि इंटीरियर लिगामेंट है सपोर्ट के लिए लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इस तरह इंटीरियरली लॉन्गिट्यूडिनल है। और नेक्स्ट बताया है कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल। जो सा इंटीरियर वाला बताया है ना वो स्टार्ट फ्राम नेक से स्टार्ट होता है और सारे वर्टिबल बॉडीज़ जो सी है ना उसके साथ अटैचमेंट देती हुई नीचे आता है वो इंटीरियर लिगामेंट, और कवर करता है होल स्पाइन को, इंटीरियरली कवर करता है। अगर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट बताए कि स्पाइनस प्रोसेस को सबको अटैच करते हुए पोस्टीरियरली डाउनवर्ड मूव करते हैं। इंट्रास्पाइनस लिगामेंट है कि ये जो से 2 वर्टिब्राज होते हैं उनके जो स्पाइनस प्रोसेस हैं उन दोनों को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और लिगामेंटम फ्लेवन है जो लेमिनास के दरमियान प्रेजेंट होता है, जहाँ स्पाइनस के दरमियान इंट्रास्पाइनस लिगामेंट इस तरह लिगामेंटम फ्लेवन जो था वो लेमिनास के दरमियान प्रेजेंट है और स्मॉल अटैचमेंट करता है सेगमेंट के अंदर। अगर बताया कि लैटरल कोस्टो ट्रांसफर लिगामेंट है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोस्टर, ये जो सामने पीछे पड़ा कोस्टो ट्रांसफर जॉइंट है ना, और थोरेसिक ये सपोर्ट करता है कोस्टो ट्रांसफर जॉइंट का, और ये सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर होता है। अगर रिब्स के बारे में बताया हुआ है कि जो सी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ पे जो पोस्टीरियर वर्टिब्रा है वो 12 रिब्स की अटैचमेंट देते हैं। इंटीरियर जोन से सिर्फ 10 रिब्स की अटैचमेंट होती है। जो 11 और 12 रिब है ना वो फ्लोटिंग रिब है, उन्हें फॉल्स रिब भी कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ पोस्टीरियर अटैचमेंट देती है, इंटीरियर अटैचमेंट नहीं देती। बताया हुआ कि रिब्स जो सी 12 पेयर ऑफ रिब्स है, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिब, 3 टाइप्स ऑफ रिब है, 2 रिब्स, फॉल रिब और फ्लोटिंग रिब। 2 रिब्स जो सी है वो 1 to 7 है, जो वर्टिबल स्टर्नल भी कहते हैं उसे। डैट इज़ आल्सो कार्ड वर्टिबल स्टर्नल का मतलब वर्टिब्रा के साथ भी अटैचमेंट हो रही है और स्टर्नम के साथ भी अटैच हो रही है। फॉल्स रिब जोन सी है उसका मतलब ये है कि जोन सी 8, 9, 10 जोन सी रिब है वो वर्टिबल कोस्टल है, वो सिर्फ वर्टिब्रा के ऊपर अटैचमेंट दे रही हैं, आगे आके तीनों ज्वाइन होके एक कोस्टल कार्टिलेज के साथ एक ही रिब पे अटैचमेंट देंगी उसके ऊपर स्टर्नम के साथ, मतलब 8, 9, 10 है ज्वाइन करके कोस्टल कार्टिलेज के साथ स्टर्नम पे अटैचमेंट देंगी। फ्लोटिंग रिब्स बताई हुई है 12 और 11 है जो कोई इंटीरियर अटैचमेंट नहीं दे रही। Two ribs give interior by the coastal cartilage attachment to the rib. False rib are combined. Their coastal cartilage give one attachment to the sternum. Floating ribs have their attachment to the posterior to the transverse body of the vertebra. नेक्स्ट जो सा है स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे हैं, इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पढ़ने लगे हैं। रिब का हम स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। जो इसका इंटीरियर एंड है वो कनकेव है, डिप्रेशन है,
और कोस्टल कार्टिलेज अटैचमेंट होती है स्टर्नम के साथ। आगे पोस्टीरियर अटैचमेंट जो सा पोस्टीरियर एंड है उसका, रिब का जो सा पोस्टीरियर एंड है उसका स्ट्रक्चर बताया कि 3 उसके पार्ट है। एक हेड है, टुबरकल है और नेक है। जो हेड ऑफ रिब है वो भी अटैचमेंट दे रहे हैं, टुबरकल ऑफ रिब भी अटैचमेंट दे रहे हैं, नेक नहीं अटैचमेंट, उस पर आके मसल्स वगैरह डिफरेंट जो उनसे पोर्शन है उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। ये कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन दिखाया हुआ है नेक का, कि नेक मतलब इस तरह ये, मतलब ये हमारी पूरी रिब आ रही है ना, ये रिब है तो ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है और इसका एक टुबरकल दिखाया और एक हेड दिखाया हुआ है। ये इस तरह बताया है कि कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है। हेड बताया हुआ है कि जो अटैचमेंट दे रहा है, इट गिव्स अटैचमेंट टू द वर्टिब्रा एट द एंड ऑफ वर्टिबल बॉडी। दे हैव टू फेसिट, अपर फेसिट एंड लोअर फेसिट। अपर बॉडी वर्टिबल अटैचमेंट, लोअर बॉडी वर्टिबल अटैचमेंट। नेक्स्ट बताया कि नेक है, दे हैव नो अटैचमेंट ऑन द कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन बिटवीन द नेक एंड द टुबरकल। टुबरकल की बताई गई है कि प्रेजेंट बिटवीन द नेक एंड द शैफ्ट। और बताया कि दे फॉर्म फेसिट ट्रांसफर्ट प्रोसेस के साथ, ट्रांसफर प्रोसेस के साथ फेसिट बनाने हैव अ कोस्टल सरफेस फ्रॉम जॉइंट आर कॉल्ड कोस्टल ट्रांसफर जॉइंट। ये एक रिब का स्ट्रक्चर दिखाया है पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। ये उसकी पूरी जून सी है, शैफ्ट दिखाई है, मतलब शैफ्ट नहीं, ये कर्व सरफेस है रिब की। ये हेड ऑफ रिब दिखाया हुआ है, ये उसकी नेक दिखाई हुई है। ये वर्टिबल बॉडी के साथ अटैचमेंट होनी है, ये भी वर्टिबल बॉडी के साथ अटैचमेंट होते हैं। ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट पार्ट है इसका, क्या नाम है, रिब का। ये हमारा टुबरकल दिखाया, ये राउंडेड स्पीरियड बॉर्डर दिखाया, एंगल है जिससे आके एक टर्न, शार्प टर्न देती है रिब। कोस्टल ग्रूव है इनर साइड के अंदर, रिब की इनर साइड पे। आगे बताया हुआ है कि ये शार्प, इन ये सुपीरियर बॉर्डर है शार्प, और ये इंफीरियर बॉर्डर है। आगे नेक्स्ट इसकी शैफ्ट दिखाई हुई है कि जो सा आउटर कन्वेक्स इनर साइड है, कोस्टल ग्रूव है उसके ऊपर प्रेजेंट, मतलब जो शैफ्ट हमने इस तरह देखी उसकी इनर साइड पे कोस्टल ग्रूव भी देखा है। ये एक साइनोवियल जॉइंट है टाइप की, जिसकी आगे 2 कोस्टल वर्टिबल जॉइंट है और कोस्टल ट्रांसफर जॉइंट है। अगर बताया है कि जो सी फर्स्ट रिब है वो स्मॉल है और यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सिस जो सा पास आउट होता है जब हम कंटिन्यूस रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब रिब की जब एलिवेशन होती है ना, तो ये जो सा ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेशन आता है, तो इससे सिम्टम्स ब्रेकियल प्लेक्सिस के शो होते हैं। आगे बताया कि जो 11-12 एटिपिकल वर्टिब्रा है, रिमेनिंग रिब्स जो सी हैं आर्कल टिपिकल रिब्स इसे कहते हैं। आगे बताया कि जो सी स्टर्नम है, स्टर्नम का स्ट्रक्चर बताया है कि स्टर्नम इस तरह बताई गई है। स्टर्नम बताई हुई है जिसके 3 पार्ट बताए हुए हैं। स्टर्नम इज़ ए फ्लैट बोन, इट हैज़ 3 पार्ट्स। ये इसकी, ये मैनिब्रम है, ये इसकी पूरी बॉडी है और ये इसका ज़ीफाइड प्रोसेस है, इसे कहते हैं। आगे इनकी बताया हुआ कि जो मैनिब्रम स्टर्नाए हैं प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T3 एंड T4, कि जो मैनिब्रम स्टर्नाए हैं इसके जो पीछे है वो हमारे T3 और T4 वर्टिब्रा के लेवल पे ये प्रेजेंट है। इसको जो सा फर्स्ट रिब जो सी अटैचमेंट हो रही है उसको स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट भी कहते हैं और कोस्टर स्टर्नल जॉइंट भी। नेक्स्ट बताया कि जो फर्स्ट रिब है ना, कोस्टर कार्टिलेज है, मैनिब्रम स्टर्नाए जो सी है उस वो मैनिब्रम होता है और बॉडी जॉइंट होती है इसकी, मतलब मैनिब्रम ऊपर वाला और नीचे स्टर्नम वाला जो पार्ट है उस पूरे को हम मैनिब्रम स्टर्नाए कहते हैं। इस लेवल बॉडी इज एट लेवल ऑफ द 2 to 7 रिब्स। ज़ीफाइड प्रोसेस का बताया है कि जो सा स्टर्नम था ना, पहले स्टर्नम जो सी हमारी उस पर 2 to 7 जो सी रिब लगती है, मैनिब्रम पे आके फर्स्ट रिब लग रही है, 2 to 7 रिब्स जो सी है वो आके स्टर्नम पर लग रहे हैं। जो हमारा ज़ीफाइड प्रोसेस है ना उस पर रिब्स की कोई अटैचमेंट नहीं है। और जो सी ज़ीफाइड प्रोसेस है वो हमारा T9 के 11 पे प्रेजेंट है। और यहाँ जो स्टर्नम के साथ जॉइंट बन रहा है ना ज़ीफाइड प्रोसेस का, उसका कहते हैं ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। आगे हम एक मेन एंगल पढ़ेंगे जिसे स्टर्नल एंगल भी कहते हैं और एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इंटर वर्टिबल डिस्क बिटवीन 2 T4 एंड T7, ओ सॉरी T4 एंड T5 थोरेसिक वर्टिब्रा। ये इसके पोस्टीरियर लोकेशन बताएं। इंटीरियरली इसके मैनिब्रम होते हैं, बॉडी ऑफ स्टर्नम होती है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होते हैं और ऑल
मीट टू फॉर्म एंगल ऑफ फ्लोइस, ये जब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट दे के एंगल ऑफ फ्लोइस बनाते हैं। आगे बताया कि जो कोस्टल एंगल है ना एट द लेवल ऑफ 8 9 10 जब कंबाइन करती हैं तब ये कोस्टल एंगल बनाती हैं। ये जो हमने एंगल ऑफ फ्लोइस पढ़ा वो इस T4 और T5 के लेवल पे है, और जो सा हमारा कोस्टल एंगल है वो हमारा ये जो सी रिप की अटैचमेंट आ रही है, ये 1 2 3 4, ये हमारा कोस्टल एंगल बन रहा है, ये वाला पूरा। अब हम पढ़ेंगे थोरैक्स के मसल। एक्सटर्नल कोस्टल मसल है, इंटरनल कोस्टल मसल है और इनर मोस्ट कोस्टल मसल है। ये 3 मेन इसके मसल्स बताए हुए हैं। आगे इसकी नर्व सप्लाई बताई हुई है कि जो सी हमारी है इंटर कोस्टल नर्व है, स्टार्ट फ्रॉम लोअर रिब एंड अटैचमेंट ऑन द अपर रिब। मसल्स की जो सी अटैचमेंट है वो बताइए कि स्टार्ट फ्रॉम द लोअर रिब से स्टार्ट होते हैं और अपर रिब पे जाके अटैच होते हैं कोस्टल मसल्स जो उनसे हैं, और इंटर कोस्टल इनको नर्व सप्लाई कर रही है। आगे बताया गया है मसल फाइब्रस इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फाइब्रस शेप। नेक्स्ट बताया कि हॉरिजॉन्टल फाइब्रस है प्रेजेंट है ट्रांसवर्स शेप के अंदर, ये हमारा पहला बताया है। नेक्स्ट हमारा कोस्टल जो सा मसल है उसके कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। एक्सटर्नल मसल फ्रॉम एट द लेवल ऑफ कोस्टल कार्टिलेज एपिन्यूरोसिस, मतलब कि ये जो सा है एक्सटर्नल जो सा मसल है वो स्टार्ट होता है कोस्टल कार्टिलेज और अटैचमेंट जो सी इसकी एपोन्यूरोसिस की फॉर्म में होते हैं। इंटीरियर इंटरनल मेम्ब्रेन बताया कि वेयर रिब गिव्स एंगल और बेंड ऑन शाफ्ट इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंटरनल मेम्ब्रेन। ये ये इनकी जो दो मेम्ब्रेन बताई है एक्सटर्नल मसल्स की बताई हुई है ना कि एक्सटर्नल मसल्स जो से इंटीरियर कोस्टल वर्टिबल कोस्टल कार्टिलेज के एपिन्यूरोसिस के साथ अटैचमेंट जो दे रहा है उनसे इंटीरियर इंटरनल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जो पोस्टीरियर शाफ्ट पे जाकर अटैचमेंट हो रही है उसको पोस्टीरियर इंटरनल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये थोरैक्स की बाउंड्रीज कंप्लीट होगी। अब हम जो इसकी लास्ट बाउंड्री है जो से इंफीरियर वॉल है वो हम पढ़ेंगे। जो डायफ्राम है, डायफ्राम का बताया हुआ है कि जो डोम शेप दिखाई हुई है ये इसकी डायफ्राम की शेप इस तरह। और रीजन बताया कि पेरिफेरल और रीजन फ्रॉम द डायफ्राम एंड हेयर सेंट्रल फ्रॉम टेंडन वेयर डायफ्राम इंसर्शन के डायफ्राम जहाँ पे आके अटैच हो रहा है। आगे बताया कि इसका स्टर्नल पार्ट है ओरिजिनेट फ्रॉम द जीफाइड प्रोसेस, तो जीफाइड प्रोसेस से इस तरह स्टार्ट हो रहा है। कोस्टल पार्ट जो सा लोअर 6 रिब से स्टार्ट हो रहा है, और जो सा हमारा वर्टिबल साइड्स है ना वो लंबर बॉडी के वर्टिब्रा से बन रही है। आगे बताया कि जो सेंट्रल टेंडन है ना अटैचमेंट ऑन द फेशिया उसे कहते हैं पेरिकार्डियम और मे बी फेसिकल लाइन, इसे पेरिकार्डियम भी कहते हैं और फेसिकल लाइन भी कहते हैं। और जो सी नर्व सप्लाई बताई हुई है वो फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करती है डायफ्राम को। डायफ्राम का फंक्शन बताया हुआ है। मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन के जब हम इंस्पायरेशन करते हैं इनहेल करते हैं एयर को तो ये डाउनवर्ड मूव करता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये अपवर्ड मूव करता है, हेल्प आउट करता है रेस्पायरेशन के अंदर, असिस्ट करता है हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग को, मतलब कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो रेज्ड होता है वो इसके ज़रिए होता है। और क्या कहता है असिस्टिंग, जब हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं उसमें एब्डोमिनल प्रेशर जब रेज होता है अंदर इंटरनल थिंग्स के लिए तो कोई भी चीज़ हम लिफ्ट कर लेते हैं। हमने डायफ्राम के फंक्शन पढ़ लिए कि मसल्स के साथ मसल जोन्स है एज इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, और बताया कि एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग के लिए जिसे कहते हैं इंटर एब्डोमिनल प्रेशर को रेज करता है। जब हम कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो जब एब्डोमिन में प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये एक फोर्स बिल्ट अप करता है जिससे हम कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हैं। आगे बताया डायफ्राम की ओपनिंग्स बताई हुई हैं कि डायफ्राम के कितनी ओपनिंग्स या 3 बताई हुई हैं, और किस किस लेवल पे वो ओपनिंग हो रही है। T1 के लेवल, सॉरी T8 लेवल पे, T10 लेवल पे और T12, 8 10 12 ये 3 लेवल है जिस पे 3 ओपनिंग्स हो रही हैं। T12 के लेवल पे हो रही है हमारी अयोटिक ओपनिंग जिसमें से अयोटा पास आउट हो रही है। और नेक्स्ट बताया हुआ है कि एसोफेजियल ओपनिंग है जहाँ से एसोफेगस पास आउट हो रही है। केबल ओपनिंग है। आगे से बताया है कि जो सी साथ साथ ओपनिंग से क्या क्या पास हो रहा है। अयोटिक ओपनिंग में से एजाइगस वेन, एसोफेजियल ओपनिंग से विगस नर्व,
और जो सा हमारा केबल ओपनिंग है वहाँ से फ्रेनिक नर्व भी पास आउट हो रही है। अब इनका थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि जो सा एयोटिक ओपनिंग है ना एट द लेवल इंटेरली, एयोटिक ओपनिंग का हम पढ़ रहे थे कि जो सा T12 के लेवल पे हो रही है, यहाँ से अयोटा पास आउट हो रही है और यहाँ यहाँ से हमारी एजाइगस वेन भी पास आउट हो रही है, थोरेसिक डक्ट जिसे और थोरेसिक डक्ट भी। क्या क्या पास आउट हो रहा है एयोटिक ओपनिंग से? अयोटा पास आउट हो रही है, एजाइगस वेन और अयोटिक डक्ट, सॉरी थोरेसिक डक्ट। आगे जो सी इसकी नेक्स्ट ओपनिंग जो सी हमने पढ़ी है T10 के लेवल पे हो रही है, यहाँ से जिसे एसोफेजियल ओपनिंग कहते हैं, एसोफेगस पास आउट होती है और राइट और लेफ्ट वेगस नर्व पास आउट हो रही है। थर्ड लेवल पे जो बताया कि T8 के लेवल पे जो सी है वो जिसे केवल ओपनिंग कहती है, उसमें से हमारी फ्रेनिक नर्व पास आउट हो रही है और इंफीरियर वेना कैवा पास आउट हो रही है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट बताइए कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट का सिस्टम बताया कि क्वाइट ब्रीथिंग होती है और फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है। क्वाइट ब्रीदिंग से मुराद ये है कि मतलब नॉर्मल और रिलैक्स ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग में आता है कि जब इंस्पायरेशन हम मतलब इनहेल करते हैं एयर तो डायफ्राम मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल वर्क करते हैं, और एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है। इससे इंस्पायरेशन के लिए हमें एक्टिवली मसल्स को वर्कआउट करना होता है कि अंदर एयर लेके जाए, पर जो एक्सपायरेशन है वो पैसिवली है, वो ऑटोमेटिक ही जो सी एयर है वो एक्सेल आउट हो जाती है। क्वाइट ब्रीदिंग का हमने पढ़ा कि वो एक नॉर्मल ही फ्लो में चलती है एयर, पर जो सा हमारा फोर्सफुल ब्रीदिंग है उसमें जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा जो स्कैलेनाई मसल है और जो पेक्टिव मेजर मसल है वो वर्कआउट करता है, और एक्सपायरेशन के अंदर इंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स जो उनसे हैं वो वर्कआउट करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर। ब्रीदिंग का रेट बताया हुआ है कि नॉर्मल जोन है 16 to 20 पर मिनट ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट हम इसका रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स पढ़ने लगे हैं। हम इसकी रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स के 3 मेन पॉइंट हैं। वर्टिबल डायमीटर जो इस तरह ऊपर से नीचे आ रहा है हमारा, ये हमारा वर्टिबल डायमीटर है। इंटीरियर पोस्टीरियर जो एक राउंडेड शेप में इंटीरियरली और पोस्टीरियरली डायमीटर का ट्रांसफर्स, ये हमारा जो सा हमारा वर्टिकल डायमीटर है ना, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम चेंजेस शेप एंड वर्टिकल लेंथ इज चेंज इज कॉल्ड पिस्टन। जैसे हम पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं, पिस्टन की शेप इन्होंने जैसे पता हो कि ये है एक चीज़ ऊपर, इसको प्रेस करते हैं तो ये नीचे होता है ना, मतलब जब हमारा हम इनहेल एयर करते हैं तो हमारा डायफ्राम भी नीचे ही जाता है, तो पिस्टन की तरह ये एक वर्कआउट करता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम चेंजेस शेप एंड वर्टिकल लेंथ चेंज होती है उसकी, मतलब वर्टिकल लेंथ उसकी इंक्रीज होती है, इसलिए तो अंदर एयर जाती है, और ये पिस्टन मेथड होता है। दूसरा बताया कि इंटीरियर पोस्टीरियर जो सा हमारा एपी जिसे डायमीटर कह रहे हैं उसमें चेंज डायरेक्शन आती है फॉरवर्ड अपवर्ड, रिब्स आर रेज्ड थोरेसिक कैविटी, और बताया कि आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, जैसे बकेट हैंडल है। बकेट हैंडल हम आपको पता होगा कि ये एक अगर बकेट है, सॉरी, तो ये जो ऐसे दिखाई है ना, ये इसका एपी हमारा इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एपी डायमीटर बकेट हैंडल की तरह। ये हमारे इंटीरियर सॉरी फॉरवर्ड अपवर्ड चेस्ट कैविटी रेज्ड होती है जो सी रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स में। आगे बताया कि जो सा थर्ड उसका दिखाया हुआ है ना, उसमें जो सी रिब्स है ना वो लैटरली एक्सपैंड होती है, मतलब लैटरल सर मतलब लैटरली बाहर की तरफ एक्सपैंड होती है। और डायमीटर वर्क एट टाइम के जब हमने इंस्पायरेशन करनी है तो ये तीनों के तीनों ही डायमीटर हमारे वर्क मतलब जो चेंजेस आ रही है तीनों में आती है। आगे बताया हुआ है थोरेसिक आउटलेट जिसे हम थोरेसिक अपर्चर भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम है थोरेसिक आउटलेट, थोरेसिक अपर्चर और थोरेसिक ओपनिंग भी कहते हैं। अब थोरेसिक की ओपनिंग से बताई हुई है सुपीरियर ओपनिंग और इंफीरियर ओपनिंग, और इसे ओपनिंग को इनलेट भी कहते हैं। 3 नेम इनके बताए हुए हैं, आउटलेट, थोरेसिक इनलेट, थोरेसिक अपर्चर और ओपनिंग भी। आगे बताया हुआ है कि जो सी सुपीरियर ओपनिंग है ना, उसमें ये है कि जो थॉरैक्स है वो उसमें कम्युनिकेट विद द नेक एंड सम स्ट्रक्चर पास आउट। उन स्ट्रक्चर्स में आती हैं हमारी वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स जो सी है, वेन्स, नर्व्स और आर्टरीज आ रही हैं। अब हम जो सी सुपीरियर ओपनिंग है उसकी बाउंड्रीज पढ़ने लगे हैं। थोरेसिक आउटलेट की जो हमने ओपनिंग्स पढ़नी है, सबसे पहले सुपीरियर ओपनिंग की बाउंड्रीज पढ़ने लगे हैं। 3 इसकी बाउंड्रीज बता रही हैं
पोस्टीरियर इसके T1 वर्टिब्रा है। इंटीरियर इसके सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैनिब्रम स्टर्नाए है। लैटरल इसके फर्स्ट रिब है और कोस्टल कार्टिलेज है। अब इसके अंदर से जो उनसे कंटेंट पास आउट होने लगे, हम उन कंटेंट को पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आएगा प्लेन ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन का जो प्लेन है वो हमारा ओब्लीक दिखाया हुआ है 45 एंगल के ऊपर। कंटेंट बताए हैं, सबसे पहले विजराज आ जाएंगे। अपेक्स ऑफ लंग्स है, ट्रैकिया है और एसोफेगस है। ये इस एरिया पे प्रेजेंट है जो हमारे विजरा है। अपेक्स ऑफ लंग्स ये है कि ये हमारा लंग है ना, तो ये इसके अपेक्स से दिखाई हुई है। अपेक्स ऑफ लंग, ट्रैकिया, एसोफेगस। नेक्स्ट इसका बताया कि जो सी वेसल्स है ना वो ब्रेकियोस्पेलिक आर्टरी है। वेसल्स और वेन दोनों ही, वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन दोनों ही आती हैं। ब्रेकियोस्पेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी और सबक्लेवियन वेन आ रही है। 3 आर्टरीज और एक वेन बताई हुई है। नर्व बताई है कि फ्रेनिक नर्व पास आउट हो रही है, राइट और लेफ्ट वेगस नर्व। राइट और लेफ्ट वेगस नर्व जो सा हमारा सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। फ्रेनिक नर्व जो सी हमारी डायफ्राम हमने पढ़ा ना उसको प्रोवाइड कर रही है। अगर मसल से बताया कि स्टर्नोहायोइड मसल यहाँ से पास आउट हो रहा है, स्टर्नोथायराइड मसल। ठीक हो गया। आगे हम इसके जो से हैं सिंड्रोम से जो क्लिनिकल इसकी है कंडीशंस वो पढ़ने लगे हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसे टॉस भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है टॉस, TOS, टॉस, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसमें मोस्ट जो सा हमारा आता है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस का आता है और आर्टरीज़ का नर्व डिप्रेस हो जाती है और जिसकी वजह से बर्निंग पेन होती है। और मे बी ये हो सकता है मसल्स की टाइटनेस की वजह से और वीकनेस की वजह से भी। और जो हमने पीछे पढ़ा है ना कि जो हमारी T1 पे अटैचमेंट हो रही है ना रिब की, फर्स्ट रिब, वहाँ से ये ब्रेकियल प्लेक्सिस पास आउट हो रहा है ना, तो कभी कभी उसकी वजह से भी जो सा T1 लेवल है ना, क्लेविकल और T1 के लेवल पे जो अटैचमेंट हो रही है रिब की, फर्स्ट रिब और क्लेविकल के मिड में से ये ब्रेकियल प्लेक्सिस पास आउट होता है, तो ये कंडीशंस कंप्रेशन हो जाती है और नर्व्स जो सी हैं नमनेस, टिंगलिंग, इस तरह के सिम्टम्स शो करती है। सबक्लेवियन आर्टरी भी कंप्रेस होती है। आगे इंफीरियर ओपनिंग बताई है जिसे इनलेट बोला हुआ है। थोरेसिक इनलेट कम्युनिकेट विद एब्डोमेन टू थोरेक्स। एब्डोमेन और थोरेक्स के दरमियान जो सी एक स्पेस है, मतलब ये हमारी थोरेक्स होगी, ये एब्डोमेन हो गया। इसके मिड में ये हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है और यहाँ से एक ओपनिंग होनी है, उसका बताया हुआ है। बाउंड्रीज हैं इसकी इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। पोस्टीरियर बाउंड्री T12 लेवल पे है। इंटीरियर इसकी जीफी स्टर्नम है और लैटरल इसका कोस्टल एंगल है। कंटेंट बताए हुए हैं कि विजरा में एसोफेगस ही पास आउट होगी और लोअर लोब ऑफ लंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अपर में अपेक्स थी लंग की, यहाँ पे लोब ऑफ लंग है प्रेजेंट। ब्लड सप्लाई, ये थोरेसिक इनलेट की जो वेसल्स है, अयोर्टा इंफीरियर वेना कैवा पास आउट हो रही है। नर्व जो सी है वेगस नर्व पास आउट हो रही है। ब्लड वेसल्स का बताया हुआ है कि इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टरीज, वन इंटीरियर लार्ज और सेकंड 2 पोस्टीरियर स्मॉल। मतलब एक जो सी इंटीरियर लार्ज आर्टरी है इंटरकोस्टल आर्टरीज की और 2 जो सी पोस्टीरियर दी है। आगे बताया कि ये ब्रांचेस किसके, इंटरकोस्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, फर्दर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। आगे बताया कि इंटरकोस्टल वेन और इंटरकोस्टल नर्व, जो इंटरकोस्टल नर्व है वो ओरिजिनेट कर रही है इंटीरियर रमाई ऑफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स और लोअर थोरेसिक नर्व्स। यहाँ से इंटरकोस्टल नर्व